नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। एंशिएंट बिहार की हिस्ट्री पूरी हो चुकी थी। आज हम उसके कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको उस पर एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। इससे आपके डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं और से नहीं, जो आपने पढ़ा है वहीं से आता है। आप उसे रिवाइज कम करने की वजह से भूल जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में प्रेशर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसे भी आपने पढ़ा है उसे आप बार बार दोहराएं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो टॉपिक कवर हो चुका है। बिहार में प्राचीन प्रस्तर युगीन हथियार के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी नालंदा और जो ऑप्शन ई बीपीएससी में होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही उत्तर है मुंगेर और नालंदा। प्राचीन प्रस्तर युग के हथियार मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। बिहार में नव प्रस्तर युगीन हथियार के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है चिरांद, बी है श्वेतपुर, सी है मनेर, डी है सेनुआर और ऑप्शन ई है जो कि बीपीएससी में होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, जिसमें कि ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। चिरांद से भी प्राप्त हुए हैं, श्वेतपुर से भी, मनेर से भी और सेनुआर से भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लोहे का उपयोग संभवतः कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, बी है 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व, सी है 3500 से 3000 ईस्वी पूर्व और डी है 4500 से 4000 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध हुई। यह विश्व के विकसित सभ्यताओं में से एक रही है और इसकी खुदाई अभी तक चल रही है और नए नए हमें साइट पता चल रहे हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि यह कौन सी युगीन सभ्यता थी। अलग अलग समय काल के अनुसार सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। जिस समय जिस तरह के हथियार प्रयोग किए जाते थे, जिस तरह का जीवन शैली है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है प्राचीन प्रस्तर युगीन, मध्य प्रस्तर युगीन सभ्यता, नव प्रस्तर युगीन सभ्यता, ताम्र प्रस्तर युगीन सभ्यता। यह ताम्र प्रस्तर युगीन सभ्यता थी। ताम्र प्रस्तर युगीन सभ्यता का अर्थ है इसमें ताम्र से बने बर्तन, उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई होंगी। उस समय पे ताम्र का प्रयोग अत्यधिक देखा गया है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युगीन हथियार के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है गया, बी है भागलपुर, सी है आरा, डी है समस्तीपुर। ऑप्शन ए है गया, यह इसका सही उत्तर है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? बिहार की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में मिलती है, लेकिन सर्वप्रथम जब हमें इस क्षेत्र की चर्चा देखी गई है वह किस में देखी गई है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है मांडुक्योपनिषद और डी है पद्म पुराण। इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार की चर्चा देखने को मिलती है। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। यह भारत ही नहीं विश्व का प्रथम गणराज्य था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का यह एक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 8, अंग जनपद की राजधानी थी। बिहार में प्राचीन काल में 3 महाजनपद थे। अंग जनपद की राजधानी क्या थी आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है नालंदा, सी है चंपा और डी है गया। इसका सही आंसर है चंपा। प्राचीन काल में बिहार में जो 3 जनपद थे वो अंग महाजनपद, मगध थे और वज्जी संघ, जो वज्जी संघ जिसका हिस्सा था लिच्छवी गणराज्य और इसकी राजधानी थी वैशाली।
क्वेश्चन नंबर 9, मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है अशोक, डी है नागदशक। इसका सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना भी की थी और इन्होंने अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनकी साम्राज्य विस्तृत होते चली गई। और क्वेश्चन नंबर 10, अवंती के किस शासक के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था? यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है हरिसेन, सी है चंद्रप्रद्योत, डी है कनिष्क। इसका सही उत्तर है सी चंद्रप्रद्योत। बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रद्योत के लिए उज्जैन भेजा था। इनके उपचार के लिए इन्हें भेजा गया था। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए बिंबिसार ने किस राज्य वैद्य को उज्जैन भेजा था? अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले प्रश्न में भी किया, सिर्फ इसका तरीका अलग था। ऑप्शन ए है हरिसेन, बी है जीवक, सी है चेटक, डी है प्रद्योत। इसका सही उत्तर है बी जीवक। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैशाली पर आक्रमण हेतु किस राजा ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है उदयन, कहीं कहीं आपको यह उदयन भी मिलेगा, आप इसको लेके कंफ्यूज ना करें। सी है अजातशत्रु, डी है अशोक। इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम यहाँ पे सैनिक छावनी बनाया और बाद में उदयन ने वहाँ पे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। किस जनपद पर आक्रमण हेतु अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है बज्जी, बी है कौशल, सी है अवंती, डी है मगध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बज्जी। इसको लेकर भी कुछ कहानियां प्रचलित है। इसमें है अजातशत्रु को और वज्जी की राजधानी वैशाली, वहाँ पे दरअसल आक्रमण करना था। अजातशत्रु और आम्रपाली का प्रेम प्रसंग भी चर्चित है। इन दोनों को वैशाली के लोगों ने अलग कर दिया था। इससे क्रोध में आकर के अजातशत्रु ने वहाँ पे आक्रमण करने की ठान ली। क्वेश्चन नंबर 14, किस राजा द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई? सर्वप्रथम राजधानी उदयन द्वारा बनाई गई पाटलिपुत्र को। किस शासक द्वारा मगध की राजधानी को वैशाली में स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 15, मगध की 3 राजधानियां रह चुकी थीं। किस शासक द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है अशोक, डी है शिशुनाग। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस शासक ने एक राट की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है अशोक, बी है महापद्मनंद, सी है शिशुनाग, डी है घनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महापद्मनंद। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जिसमें कि एक राट उसमें से ही एक है। निम्न में से किस शासक ने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया तथा यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे? ऑप्शन ए है अशोक, बी है महापद्मनंद, सी है शिशुनाग, डी है घनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक का आखिरी युद्ध था
अशोक का आखिरी युद्ध था, इसे आप ध्यान में देंगे, जिसके बाद उन्होंने क्या किया था, युद्ध से संन्यास ले लिया था, है ना। और इन्होंने अनेकों समाज सुधार के लिए काम किया था। बौद्ध धर्म में परिवर्तन भी किया है अशोक ने। इसके ऑप्शन से ए हैं उज्जैन से युद्ध, बी है कौशल से युद्ध, सी है पोरस से युद्ध और डी है कलिंग से युद्ध। इसका सही उत्तर है डी, कलिंग से युद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य युगीन यक्षिनी की मूर्ति बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है राजगीर, डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है पटना। ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया इसे आप जरूर ध्यान में रखें।